अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद अली एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शहजाद एकेडमी। तो गाइस, केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 29 में आज हम स्टडी करने वाले हैं टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर और हीट के दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लें, अगर नहीं देखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा रिवाइज कर देंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमें मिलने वाला है सबसे पहले टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर और हीट के दरमियान फ़र्क क्या होता है। दूसरे नंबर पे वाई वी स्टडी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्यों स्टडी कर रहे हैं। नंबर 3 पे स्केल्स यानी कि इनका पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसके बाद फार्मूला जनरेट करना आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से फार्मूला हम विद इन सेकेंड्स में बना सकते हैं, हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा पूरा का पूरा इस पूरे ओवरऑल टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट का। नंबर 5 पे प्रॉब्लम्स करेंगे, जो हम सबके लिए प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि कन्वर्जन करेंगे सिंपली। तो उसके बाद आप जीनियस बन जाएंगे, हर तरह के टेम्परेचर से आप डील कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर सिंपली मेजरमेंट है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर करता है। मिसाल की बात है, हमें पता है कि आग गर्म है, हर किसी को पता है आग गर्म है, लेकिन कितनी गर्म है अमाउंट ऑफ बताएगा, अमाउंट ऑफ हॉटनेस बताएगा आग की कि इतनी गर्म है। हमें पता है बर्फ़ ठंडी है, हर किसी को पता है बर्फ़ ठंडी है, लेकिन वो अमाउंट ऑफ कोल्डनेस बताएगा उसकी कि वो कितनी ठंडी है। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो डिटरमाइन करेगा हीट ऑफ फ्लो, यानी कि हीट कहाँ से कहाँ तरफ, किस जगह से किस तरफ मूव कर रही है, यानी कि उसकी डायरेक्शन बताता है टेम्परेचर। मिसाल की बात है, यहाँ पर हॉटनेस टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो हीट कहाँ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो टेम्परेचर ने हमें क्या बताई, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बताई। और हीट की जो खासियत है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझाया, अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन भी है, वो वहाँ जाके एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी इसका टेम्परेचर, वो भी है एक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, वाई वी स्टडी। तो दूसरे नंबर पे वाई वी स्टडी, हम स्टडी क्यों करें स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जब हमने पता कर लिया कि टेम्परेचर एक मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट के तो कुछ स्केल्स भी होंगे ना, यानी कि स्केल्स में किसी चीज़ में मेजर करेंगे ना। जिस तरह मास की जो मेजरमेंट है वो केजी है, किलोग्राम है, ग्राम है, तो हम शुगर को सिंपली उसमें मेजर करेंगे। तो टेम्परेचर को केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और उसके स्केल्स में मेजर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 3 स्केल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथा स्केल भी है लेकिन वो डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट स्केल है सेल्सियस। सेल्सियस स्केल, और इसे सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल। और दूसरा जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट। तीसरा स्केल है केल्विन, और इसे एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है। आप लिखना चाहें तो लिख लें। अब सबसे पहले ये 3 लाइंस ड्रा की हुई हैं। सबसे पहले सेल्सियस स्केल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और डॉट ऊपर डिग्री होता है। उसके बाद फ़ारेनहाइट को हम लिखते हैं इस तरह से एफ, और जो केल्विन होता है उसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस लाइंस के जरिए मैं आपको फार्मूला सेकंड्स में जनरेट करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सियस में यहाँ पर एक टर्म लिखी जाती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई चीज़ मेल्ट करना, और बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर वो चीज़ बॉयल होती है। तो सिंपली तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर एक एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग पॉइंट जो सेल्सियस पे होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में वो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट में ये 32 से स्टार्ट होता है और जाता है 212 डिग्री सेल्सियस में। और उसके बाद केल्विन की अगर बात की जाए, ये 273 से स्टार्ट होता है 373 तक। तो हो गया। तो ये हो गए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चाहता तो इन पे एक एक पैराग्राफ लिखता फिर आपको समझाता, लेकिन फार्मूला ही जनरेट करना है तो सिंपली आसानी से कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स यानी कि 0 से लेकर 1 तक जाएंगे तो 1 पार्ट, 1 से लेकर 2 तक जाएंगे तो 2 पार्ट्स। तो सिंपली 100 को हम माइनस कर देते हैं
100 में से माइनस कर देते हैं 0 को, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 100 पार्ट्स होते हैं इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 पार्ट्स होते हैं। तो 32 से लेकर 212 तक कितने पॉइंट होंगे? 180 पॉइंट होंगे। अगर निकालना चाहें तो निकाल लें, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180 पार्ट्स आ जाएंगे आपके पास। तो इसी तरह आप पार्ट्स निकाल सकते हैं। ये मैं आपको फार्मूला जनरेट करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 180 पार्ट्स और 273 से 373 तक कितने पार्ट्स होंगे? 100 पार्ट्स होंगे। ठीक हो गया। अब जो इसका फार्मूला जनरेट करने का तरीका आसानी से, अगर मुझे कहा जाता है कि कोई फार्मूला जनरेट करो, तो मैं मिनट में कर देता हूँ। सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। तो आप भी इसी तरह इतनी स्पीड से कर सकते हैं, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद कर लेने हैं। फार्मूला बनाने का तरीका जो है, सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेजरमेंट, ये आपने याद कर लेना है। सिंपल किसी भी चीज का फार्मूला आप बना सकेंगे। मेजरमेंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट और डिवाइड आपने कर देना है पार्ट्स से कर देना है बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनसे डिवाइड कर देना है। मिसाल की बात है, अब सेल्सियस का फार्मूला बनाते हैं सेंटीग्रेड स्केल का। तो मेजरमेंट क्या है? सेंटीग्रेड है, सिंपली हमने बता दी। उसके बाद माइनस का साइन डाल दिया। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इसका 0 है, तो हमने इसका 0 डाल दिया। उसके बाद पार्ट्स कितने इन दोनों के दरमियान? 100 पार्ट्स हैं, तो ये 100 पॉइंट आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन फ़ारेनहाइट का अगर हम फार्मूला निकालें तो सिंपली मेजरमेंट लिखेंगे हम, ये मेजरमेंट। उसके बाद माइनस जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है 32 और डिवाइड करना है हमने पार्ट्स से, तो यहाँ पर पार्ट्स आ गए 180। उसके बाद नंबर 3 पे बारी आती है केल्विन स्केल की, K माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? 273 आएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका 273 और अपान 100 पार्ट्स। तो किसी भी चीज़ की कन्वर्जन आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। आपको और कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, अगर एक चीज़ मिली होगी दूसरी में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली उन दोनों का रिलेशन बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स है वो कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो फिलहाल प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इसे समझ लेते हैं, इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे यार, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4, यानी कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। अब हमें सेल्सियस में इसे कन्वर्ट करना है कि तो किस तरह से होगा। तो हमने फार्मूला जनरेट किया था सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 और इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/100। तो सिंपली अपने क्या करना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट। तो सबसे जो हमें मिला हुआ है उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लेना है, उसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिख देना है जो हमें मिला हुआ है। F माइनस 32/180 हमने लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन वो वाली टर्म उठा लेनी है जो हमने मालूम करनी है, यानी कि सेल्सियस की टर्म उठा लेनी है। तो सिंपली सेल्सियस माइनस 0/100। तो अब क्या करना है, हमने सिंपली इनकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह। तो फ़ारेनहाइट कितना है, हमें 98.4 मिला हुआ। 98.4 माइनस 32/180 इज इक्वल टू सेल्सियस अपॉन 100। तो अब क्या होगा, सिंपली यहाँ से 10 इसका 10 इसके 10 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसे जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगी, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। तो 10 इज इक्वल टू 98.4 माइनस 32 और इज इक्वल टू 18C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो सिंपली जो सेल्सियस को हम अकेला रख लेंगे, यहाँ पर सेल्सियस आ जाएगा और ये 10 ऐसा का ऐसा ही 98.4 माइनस 32/18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली 98.4 में से 32 को माइनस कर देना है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो ऊपर वाला आंसर आएगा उसे 18 से डिवाइड कर देंगे, तो सेल्सियस हमारे पास सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर आ जाएगा 36.4
88 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो सिंपली है अ सेल्सियस थर्मोमीटर इन ए लेबोरेटरी रीड्स सराउंडिंग टेम्परेचर एज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। यानी कि एक लेबोरेटरी में एक थर्मामीटर पड़ा हुआ है जो सेल्सियस में टेम्परेचर को नाप रहा है, यानी कि उसने नापा है कि 30 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट पे हमने फाइंड करना है टेम्परेचर, तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली हमने क्या करना है, सेल्सियस वाली टर्म उठानी है जो हमें मिली हुई है, तो सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू, उसके बाद हमने फर्स्ट मापना है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट F माइनस 32 अपॉन 180। तो हमने क्या करना है, सिंपली फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, सॉरी सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो मिली है हमें। तो 30 से 0 माइनस करेंगे तो वही 100 यहाँ पर आ गया। तो सिंपली F माइनस 32 अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 0 से इसका 0 कैंसिल, क्योंकि ये वापस वहाँ पर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पर 10 या 30, तो यहाँ पर 3 और इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 18 आ गया। तो सिंपली 18 जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 18 और यहाँ पर F माइनस 32। तो सिंपली इसका जो आंसर आ जाएगा, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये 32 पॉजिटिव है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 18 सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद उसमें प्लस कर देना है आपने 32। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में वो आएगा तकरीबन 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट में आ गया हमारे पास। और हमें किसमें, केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 30 डिग्री यही टर्म उठाएंगे, सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन का K माइनस 273 अपॉन 373। ओके हो गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली ये चला गया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है इसकी, यहाँ पर 373 नहीं, सॉरी, इसकी वो आएगी जो पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, सेल्सियस माइनस 0 इज इक्वल टू K माइनस 273। तो यहाँ पर 0 हट जाएगा क्योंकि 0 का कोई भी काम नहीं है। तो केल्विन की सेल्सियस केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। तो सेल्सियस की वैल्यू हमें मिली हुई है 30 है। ठीक है, 30 इज इक्वल टू K माइनस 273। तो ये 273 है, यहाँ पर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 30 प्लस 273 ये हो जाएगा 300 और केल्विन के बराबर। तो केल्विन में आ जाएगा ये 303 के। तो इस तरह आप हर कोई प्रॉब्लम मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ये फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।